आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में तशद्दुद से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से अमन व अमान बनाए रखने की अपील की है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि दिल्ली के कई हिस्सों में पैदा सूरत हाल का बारीकी से जायजा लिया। अमन व अमान और हालात मामूल पर लाने के लिए पुलिस और दीगर एजेंसियां काम कर रही हैं। अमन और यकजहती हमारी अक़दार का मरकज़ है। मैं दिल्ली में अपनी तमाम बहनों और भाइयों से अपील करता हूँ कि अमन और भाईचारा बनाए रखें। ये ज़रूरी है कि जल्द अज जल्द अमन व अमान बहाल हो। वहीं राजधानी दिल्ली के शुमाल मशरक़ी इलाके में हुए तशद्दुद में मरने वालों की तादाद बढ़कर 20 हो गई है। दिल्ली के तेग बहादुर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट सुनील कुमार गौतम ने कहा है कि अस्पताल लाए गए लोगों में से 20 की मौत हो चुकी है, जबकि 189 अफराद जख्मी हैं। जख्मियों को तिब्बी सहूलियात फराहम कराई जा रही हैं। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने कहा है कि शुमाल मशरक़ी दिल्ली के इलाकों में इस वक्त सूरत हाल काबू में है। साथ ही खित्ते में अमन व आहंगी बरकरार रखने के लिए इजाफी दस्ते को तैनात किया गया है। और शुमाल मशरक़ी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में आज सुबह तशद्दुद के कुछ वाक़यात पेश आए। बलवाइयों ने कुछ दुकानों को आग लगा दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कुछ लोग आए और दुकानों को आग लगाकर भाग निकले। उधर पूरे शुमाल मशरक़ी दिल्ली में सूरत हाल नाजुक है। पुलिस सूरत हाल पर बारीकी से नज़र रखी हुई है। आवाम से अपील की गई है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें। पुलिस ने वाज़ेह कर दिया है कि जो कोई भी तशद्दुद में मुलव्विस पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और दिल्ली में वाक़ शाहीन बाग के मुजाहिरीन को किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल करने की अर्जी पर सुनवाई 23 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी इस मामले की समाअत के लिए मुनासिब वक्त नहीं है। अदालत ने दिल्ली में तशद्दुद के वाक़यात को अफसोसनाक बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में हुए तशद्दुद के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई कर रही है, इसीलिए इस मामले से मुतालिक कोई नई अर्जी सुप्रीम कोर्ट कबूल नहीं करेगा। राजस्थान के बूंदी जिले में आज तड़के बारातियों से भरी एक बस नदी में गिर गई। हादसे में 12 अफराद की मौत हो गई है। बारात कोटा से सवाई माधवपुर जा रही थी। बस में 30 अफराद सवार थे। हादसा हाईवे के पापड़ी गांव में पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे के वक्त बस की रफ्तार काफ़ी तेज थी और मेज नदी के पुल पर बस बेकाबू होकर नदी में गिर गई। जख्मियों को नज़दीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और अक़लियती उमूर के मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज अजमेर शरीफ में जारी ख्वाजा गरीब नवाज के 808वें उर्स में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से पेश की गई चादर चढ़ाई। इस मौके पर मुल्क में अमन व अमान और खुशहाली की दुआएं की गई। वाज़ेह रहे कि ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स की तक़रीबात जारी हैं, जहाँ हर साल अक़ीदतमंद दूर दूर से हाज़िरी देने आते हैं। और एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने आज MiG-21 तैयारे में श्रीनगर से उड़ान भरी। ये परवाज़ बालाकोट हमलों की सालगिरह की मुनासबत से थी। इस मौके पर मिराज 2000 जंगी तैयारे ने भी परवाज़ की। वाज़ेह रहे कि पिछले साल आज ही के दिन भारतीय फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में वाक़े बालाकोट गांव पर फ़िज़ाई हमला करके दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया था। 1971 के बाद ये पहला मौका था कि जब भारतीय मुसल्लह अफ़वाज ने बैनुल-अक़वामी सरहद के पार जाकर अस्करी मुहिम को अंजाम दिया था। पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम जैश-ए-मोहम्मद के ज़रिए जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफ़िले पर किए गए हमले का जवाब देने के लिए बालाकोट हमले किए गए थे। जैश-ए-मोहम्मद के दहशतगर्दाना हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। और बालाकोट हमले की पहली सालगिरह पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारतीय फ़िज़ाइया की बेपनाह शुजाअत और बहादुरी के लिए उसे सलाम किया है। अपने ट्विटर में वज़ीर दिफा ने कहा है कि भारत आज बालाकोट एयर स्ट्राइक की पहली सालगिरह मना रही है। ये भारतीय फ़िज़ाइया के जांबाज जंगजुओं के जरिए दहशतगर्दी के खिलाफ की गई कामयाब कार्रवाई थी। बालाकोट फ़िज़ाई हमले की कामयाबी से भारत ने वाज़ेह तौर पर से दहशतगर्दी के खिलाफ अपने क़ुव्वत इरादी का मुज़ाहिरा किया। बालाकोट फ़िज़ाई हमले के दौरान दिखाई गई अपनी बेमिसाल बहादुरी और हिम्मत के लिए भारतीय फ़िज़ाइया को सलाम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत ने गुज़िश्ता हुकूमतों के रवैये से हटकर एक नई हिकमत अमली अपनाई है और अब दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के दिफा के लिए हम सरहद पार जाकर भी कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की नई हिकमत अमली अपनाने और दहशतगर्दी से निपटने के तरीक़ों के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट में अंजाम दिए गए हमले से इस
इस तब्दीली की तस्दीक होती है। ये यकीनी तौर से एक नया और खुद एतमादी से पुर भारत है। इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए।